और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के ट्रेनिंग सेंटर पर आईडीएफ का कब्जा। आईडीएफ के हमले में हमास के दर्जनों लड़ाके ढेर हो गए। इजराइल पर हमले की यही हुई थी ट्रेनिंग। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। और 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था, हमास लड़ाकों ने उसकी ट्रेनिंग यही ली थी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजा के इसी ट्रेनिंग सेंटर में हमास के लड़ाकों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार किया गया था। इजराइल की 14वीं बख्तरबंद रिजर्व ब्रिगेड के सैनिकों ने फिलिस्तीन चौकी पर कब्जा कर लिया है, जहां हमास ने आईडीएफ सैनिकों और इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमले की योजना बनाई थी। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में हमास के दर्जनों लड़ाके भी मारे गए थे। अब आईडीएफ का एक्शन लगातार जारी है। ट्रेनिंग सेंटर ध्वस्त किया गया है। हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। दर्जनों लड़ाकों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी और इसी ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया। आईडीएफ के रिजर्व हमास का ट्रेनिंग सेंटर खत्म हुआ है। हमास के दर्जनों ब्रिगेड का यहाँ पर ऑपरेशन इन पर चलाया गया और ये सेंटर तबाह कर दिए गए। कई लड़ाके ढेर कर दिए गए। और हमास के ट्रेनिंग सेंटर पर कब्जा करना आईडीएफ के लिए आसान नहीं था। हमास की तरफ से जवाबी फायरिंग भी की गई थी। आईडीएफ ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, आइए आपको ये बताते हैं। जहां हुई हमले की तैयारी, आईडीएफ ने यहां पर मचाई है तबाही। दरअसल ट्रेनिंग सेंटर में मिले हमास के सुरंग, हथियार और विस्फोटकों का जो जखीरा है वो भी यहीं से बरामद किया गया। हमास लड़ाकों को आईडीएफ से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये आप ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीरें देख रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की यही ट्रेनिंग दी गई थी, तैयारी की गई थी। मिलिट्री बेस की तरह हमास करता था इस ट्रेनिंग सेंटर का इस्तेमाल। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है इसे ही खत्म कर दिया, यानी उस जड़ को खत्म किया गया है जो कि हमास के लड़ाकों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गाजा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त गाजा में क्या हालात हैं। सबसे पहले विपिन, एक प्रतिक्रिया के लिए मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर इस वक्त क्या हालात है, इस वक्त वर्तमान परिस्थिति क्या बताई जा रही है गाजा में, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया है आईडीएफ ने, एक बड़ी कामयाबी मिली। हर बदलते घंटे के साथ ही इस वक्त जो गाजा पट्टी के इलाके में लगातार आईडीएफ फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और एक एक करके जो हमास के लड़ाकों के सेंटर्स हैं, उनके घर हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, ऐसे तमाम जगहों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए, इस लड़ाई में जीत इजराइल के सुनिश्चित नजर आ रही है, लेकिन वक्त कितना लगेगा इसको लेकर अभी संशय है, क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं और अभी भी आज की तारीख में गाजा पट्टी पूरे नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा को मिला ले। जी विपिन, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। यश जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर बता दूं जल्दी से दर्शकों को, इजराइल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यरूशलेम के पास हमास का हमला हुआ है। यरूशलेम के पास ये अटैक किया गया। इजरायली फोर्स ने हमलावर को मार गिराया है। हमले में 1 की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। सुरंग चौकी के पास भीषण गोलीबारी हुई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। ये सुरंग चौकी है जिसके पास भीषण गोलीबारी हुई है और इसी एरिया को पूरी तरह से खत्म किया गया है। हमले में 1 की मौत बताई जा रही है, 5 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। אדוני עושה שמיים בארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ואל תשכח, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם